आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे टॉपिक है संकट के कारण ठोकर खाना, अर्थात हम सभी मसीह भाई बहन, चाहे संसार में रहें, चाहे संसार में कोई भी रहे या फिर मसीह में कोई भी भाई बन रहे, कोई भी तकलीफ आती है, कोई भी समस्या आती है, हमें क्या होती है, हमें ठोकर मिलती है, हमें उदासी मिलती है, हमें निराशा मिलती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियम भाई बहनों, एक समय की बात है, एक मनुष्य है, उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है, भला चल रहा है, बहुत आनंदित है, उसका परिवार आनंदित है, उसका धंधा अच्छा चल रहा है, उसका परिवार में सब लोग भले चंगे, सब लोग स्वस्थ है, बहुत आनंदित है, परमेश्वर की महिमा करता है, प्रशंसा करता है, गुणगान करता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चल रहा है, अच्छा चल रहा है, वो बहुत आनंदित है। जैसे अय्यूब के बारे में आप जानते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, अय्यूब को परमेश्वर ने कितना धनवान बनाया है, कितना धनवान बनाया था। शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके पास जाता है, बोलता है कि पहले मैं इसके धन को, इसके राज्य के ऊपर अटैक करूंगा, राज्य इससे दूर करूंगा, राज्य को दूर करता है। परंतु फिर भी अय्यूब बोलता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। उसके बाद में क्या किया, उसने अय्यूब के परिवार के ऊपर अटैक किया, उसने बहुत अय्यूब को परेशान किया। परमेश्वर ने बोला तेरे को जो करना तू जाके कर ले, मेरे दास को तुझे जितना परेशान करना है उतना तू जाकर कर सकता है, परंतु उसके प्राण को हाथ मत लगाना बस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शैतान परमेश्वर के पास जाता है, बोलता है कि तेरा जो परमेश्वर अय्यूब को परमेश्वर जो रहते हैं वे शैतान को बोलते हैं कि तूने मेरे दास को देखा है, कितना मेरा महिमा करता है, कितना प्रशंसा करता है। तो शैतान बोलता तूने इतनी अनुग्रह इसके ऊपर की हुई है, तूने इसको इतना आशीष किया हुआ है, इस कारण वो तेरी महिमा को कर रहा है। एक बार ये सारी चीज़ों को उससे दूर तो कर दे, वो तू देख लेना, वो तेरी निंदा करना शुरू कर देगा। आज परमेश्वर मेरे प्रियम भाई बहनों, आपके लिए भी शैतान को ऐसा ही बोलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आपको इस प्रकार पाए और शैतान को बोले कि देख ये मेरा दास है, ये मेरी दासी है, तू जाकर इसको जांच ले, इसको तू परख ले और ये देख कैसे मेरी महिमा करे, कितनी मेरी प्रशंसा करे, कितना मेरे अंदर मजबूत है, कितने मेरे अंदर अड़े और खड़े हैं। वे लोग टगमगाएंगे नहीं, वे लोग मेरे से दूर नहीं होने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या हम मेरे प्रियम भाई बहनों इतने मजबूत हैं अपने अंदर से कि परमेश्वर हमारे लिए बोल सके शैतान को कि जा तो निश्चित हो करके उसकी परीक्षा ले? क्योंकि ये बात तो हम जानते हैं कि संसार में बिना परमेश्वर की आज्ञा के कुछ होता नहीं है। जो भी कुछ होता है परमेश्वर की आज्ञा से होता है। हमारी परीक्षा भी होती है, परीक्षा परमेश्वर नहीं लेते, शैतान लेता, परंतु शैतान भी परीक्षा लेने से पहले परमेश्वर की आज्ञा को मांगता है, परमेश्वर की इजाजत रहती है, तब शैतान हमारी परीक्षा लेता है। मेरे प्रेम भाई बहनों, हो सकता है बीमारी में ले सकता है, हो सकता है बेरोजगारी में ले सकता है, वो किसी भी रूप में हमारी परीक्षा को ले सकता है। परमेश्वर बोलते शैतान को कि तू जा उसकी परीक्षा ले ले। वो तब बोलते जब वो जान जाते हैं, जब उनको विश्वास हो जाता है, जब उनको भरोसा हो जाता है अपने पुत्र या पुत्री पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मेरे प्रिय भाई बहन, एक पिता है अपने पुत्र को कोई चीज देता है, उसका कोई पड़ोसी रहेगा, उसको बोल सकता है जाके मेरे पुत्र से ये सारी चीजें तू कर ले, तो ये सारी चीजें पूछ ले, वो तुझे बता देगा। और जब उसका पुत्र नहीं बता पाएगा तो उसका पिता क्या होगा, शर्मिंदित हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु वो पिता तो अपने पड़ोसी को इसलिए बोलेगा क्योंकि वो तो जानता है कि मेरा पुत्र जो है वो ये सारी चीज़ों को अच्छी रीति से जानता है और वो सफल हो पाएगा, इसलिए वो परीक्षा के लिए भेजेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हमारे भी जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आती हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।
हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जरूरी है कि आपको क्या होना है, आपको प्रभु के प्रेम में दीवाना हो जाना है, प्रभु के प्रेम में इतना ज्यादा घुस जाना है। आप प्रभु के पास क्यों आते हैं? हम प्रभु के पास, हमें प्रभु को इसलिए नहीं मानना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को इसलिए नहीं जानना है, इसलिए नहीं प्रार्थना करना है, इसलिए नहीं हमें उपवास करना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सारी चीज़ों को कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई दे रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे धंधे पे आशीष कर रहे हैं, इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह को मान रहे हैं। इसलिए हमें नहीं मानना मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु हाँ इसलिए मानना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बाकी सारी चीज़ों को 2000 साल पहले हमारे लिए कर डाला है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को हमें मानना है। प्रभु यीशु मसीह को आज संसार में सब लोग इसलिए मानते हैं कि हम प्रभु के पास आ रहे हैं तो हम चंगे हो रहे हैं, हम प्रभु के पास आ रहे हैं तो हमारा जो बंद काम है खुल रहा है, इसलिए हम प्रभु के पास आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास रखना है, इसलिए प्रभु की आराधना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले, हम पाप में थे, हम तकलीफों में थे, हमें उससे उन्होंने बाहर कर डाला, उन्होंने हमको उससे आज़ाद कर दिया। अगर वो नहीं आते तो शायद आज हम कहीं शैतान के कब्जे में होते, शायद आज हम किसी के गुलाम रहते थे। हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आते तो हमारे लिए पाप की क्षमा नहीं रहती मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हम जानते हैं कि पुराने करार में पाप की क्षमा नहीं थी। पुराने करार में कितने बड़े बड़े परमेश्वर के दास थे, वे कितना बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रिक्ट रखते थे पाप के खिलाफ, पाप के खिलाफ बहुत अपने आप को बचाते थे वो लोग। एक पाप की वजह से मूसा जो रहते हैं वे कनान देश को नहीं जा पाते, जो परमेश्वर उनके लिए ठहराया था मेरे प्रिय भाई बहनों। एक कारण, एक पाप के कारण, एक व्यभिचार के कारण राजा दाऊद के परिवार में तलवारें चल जाती है। क्यों? खाली एक पाप के कारण। राजा दाऊद ने कहा कि हे पिता, मुझ पर से अपने अनुग्रह को मत उतार, मुझ पर से अपने उस तेल को मत उतार, क्योंकि वो जानते थे कि ये जो अभिषेक है, ये जो अनुग्रह है, ये कितना सामर्थ्यवान है। वो पाप को कर लेते पर तो परमेश्वर से दुआ करते हैं कि हे पिता, ये अनुग्रह को मेरे ऊपर से न हटा, भले मुझे तू बीमार कर, भले तू मुझे खत्म कर डाल, परंतु यह अपनी अनुग्रह को मुझसे मत हटाना। वैसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आपको प्रभु यीशु मसीह को पकड़े इसलिए नहीं रहना कि आप आगे आशीष को पाने वाले हैं, या फिर पकड़े इसलिए नहीं रहना कि उन्होंने आपको भला और चंगा किया है, परंतु पकड़ना तो आपको इसलिए है उनको, क्योंकि उन्होंने आपके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। उन्होंने आपके लिए अपने आप को संकट में डाला, तकलीफों में डाला। सारी चीज़ आपके लिए सही है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे हमारे लिए एक उम्मीदवार रहता है, हम उसका कितना आदर करते, कितना सम्मान करते हैं, इसलिए करते क्योंकि तो हमारे लिए खड़ा हो रहा है, इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं, इसलिए हम उसका इतना आदर करते हैं कि वो हमारे लिए खड़ा हो रहा है, में आगे लेकर के जाने वाला है। वैसे आपको प्रभु यीशु मसीह का आदर करना है, उनकी प्रार्थना करनी, इसलिए कि उन्होंने आपके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक वचन को देखते हैं, खोल लीजिए यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 20 का वचन 29। ये पैराग्राफ लिखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, थोमा पर प्रकट होना। थोमा जो रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वे इंडिया में आते हैं, उनके कारण ही आज हम यहाँ पर हैं, उनके प्रचार के कारण आज हम प्रभु को जान रहे हैं। जो थोमा रहते इंडिया में, केरला में आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और थोमा जो मसीह जब मर के जीवित हो जाते हैं, उसके बाद जब वो अपने 12 चेलों के पास जाते हैं, तो उनमें से थोमा वहाँ पे नहीं रहते हैं, परंतु बाकी सब चेले मौजूद रहते हैं। सब प्रभु को देखते हैं, आनंद करते हैं, खुशी मनाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद में जब प्रभु चले जाते हैं तो थोमा आते हैं। थोमा को सब लोग बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वाकई में जीवित हो चुके हैं, जैसे उन्होंने हमें बताया था कि वो मर जाएंगे और तीसरे दिन जीवित हो जाएंगे और हमारे साथ में रहेंगे, वैसा वो कर रहे हैं। तो थोमा विश्वास नहीं करते, मेरे ध्यान दीजिए। तो जो थोमा रहते हैं वे विश्वास नहीं करते हैं, वो संदेह करते हैं, बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, निश्चित रूप से वो कोई भूत हो सकते हैं या फिर वो कोई और हो सकते हैं, तुम्हें शायद
तुम्हें शायद वो हुआ होगा, तुम्हें ऐसा मतलब ऐसा आभास हुआ होगा तुम्हें प्रभु यीशु मसीह नहीं हो सकते हो। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह मेरे प्रिय भाई बहन प्रकट हो जाते हैं, ना ही खिड़की से आते हैं ना ही द्वार से आते हैं, वो आ जाते हैं बस। और बाद में थोमा से बोलते हैं कि हे थोमा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोमा बोलते हैं अपने परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के बारे में चेलों को कि मैं प्रभु यीशु मसीह को तभी मानूंगा जब उनके हाथ में मैं अपनी उंगली को डाल लूंगा जहाँ खिल्ला लगा था, और जो पैर का पंजा है उसमें मैं उंगली को डाल लूंगा, फसली में डाल लूंगा मैं, तब जब उनको जांच लूंगा, जब मैं उनको पड़ताल कर लूंगा। क्योंकि जो भूत रहता है उसको हड्डी मांस नहीं रहते हैं, परंतु अगर प्रभु यीशु मसीह रहेंगे तो उनको हड्डी मांस रहेंगे, उनके जो घाव रहेंगे, जख्म रहेंगे, वे सब वैसे के वैसे रहेंगे, मैं जांच लूंगा उनको। तो वो ऐसा बोलता है और उसके बाद में प्रभु यीशु मसीह आ जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया हालेलुया। खोल लीजिए यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 20 का वचन 29, इसे हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। लिखा, यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। महिमा कर परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो जाते हैं। थोमा जब ये सारी बातें वो कर रहा होता है और बोलते कि हे मेरे दास, आ और मुझे जांच और मुझे तलाश ले और मुझे चेक कर ले तू, इसलिए कि कहीं तू अंधविश्वासी ना रह जा। तू जैसा मुझे जांचना चाहता, तू मुझे जैसा जांच पड़ताल करना चाहता, वैसे तू कर ले मेरे साथ, कि ऐसा ना हो जाए कि तू अंधविश्वासी रह जा, तुझे मेरे कारण ठोकर न लगने पाए कि प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो नहीं आए हैं, या फिर ये तो भूत है, या तो ये कोई और व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह नहीं है। तू तेरी इच्छा है कि तू मेरे हाथों में, मेरे कलाइयों में तू उंगली को डाले तो तू उसको डाल ले, तेरे को ठोकर न लगने पाए। तू चाहता है डाल करके देख ले, तू मुझे चेक कर ले, तू मुझे तराश ले। हालेलुया हालेलुया। बाद में थोमा बोलते हैं कि हाँ आप ही हैं प्रभु, और प्रभु की महिमा करने लग जाते, वो कबूल कर लेते, वो मान जाते मेरे प्रिय भाई बहनों। और फिर प्रभु यीशु मसीह वचन को बोलते हैं कि तूने मुझे छुआ और तूने मुझे देखा, इसलिए तो तूने मुझे पे विश्वास किया है। परंतु धन्य तो वो लोग हैं जो मुझे नहीं देखे हैं, ना ही मुझे तराशे, ना ही मुझे जांचे हैं, फिर भी मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, कितना भी समय क्यों ना हो जाए, हो सकता है 2 महीना होगा, हो सकता है 2 साल हो जाए, आपको कोई बीमारी है, आपको कोई तकलीफ है, कोई आपका समस्या है, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, दान डाल रहे हैं, एक विश्वास है आपका कि हाँ प्रभु यीशु मसीह जैसे बाकी लोग के साथ काम कर रहे हैं, वे मेरे साथ भी काम करेंगे। आपने देखा नहीं है प्रभु यीशु मसीह को, या फिर आपने उनको छुआ नहीं, जैसे थोमा ने छुआ था, जैसे उनके चेलों ने छुआ था, क्योंकि उन बातों पर विश्वास करना तो जायज है जो हमारी नजर के सामने है, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। परंतु हालेलुया हालेलुया, परंतु अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप हो सकता है 2 महीना लग गए, हो सकता है 3 साल लग गए हों, आपकी बीमारी अभी तक पड़ी हुई है, आप लगे हुए हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप कलीसिया आ रहे हैं, आप प्रभु की सहभागिता में जा रहे हैं, संगति में जा रहे हैं, आप ये सब काम को कर रहे हैं। वचन कह रहा है, बाइबल कह रही है कि आप क्या है, आप धन्य हैं कि आप प्रभु को देख नहीं रहे, प्रभु को जान नहीं रहे, परंतु फिर भी आप विश्वास में लगे हुए हैं। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं कि आप प्रभु 2 साल हो गए और प्रार्थना में लगे हुए हो। आप धन्य हैं कि आपको 5 साल हो गए हैं, फिर भी आप प्रभु के प्रचार को कर रहे हो। आपके ऊपर आशीष नहीं है, आपके ऊपर समस्या है, आप बीमार हो, फिर भी आप प्रभु को मान रहे हो और प्रभु के प्रचार को कर रहे हो और कलीसिया में आते हो और बाइबल को पढ़ रहे हो। आप क्या हो? आप धन्य हो। बाइबल आपको धन्य बता रही है मेरे प्रिय भाई बहनों।
हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि बहुतों ने क्या किया, बहुतों ने तो अरे उसका पैर दर्द निकल गया, अरे उसका कैंसर निकल गया, अरे उसकी किडनी फेलियर ठीक हो गई, अरे तो चंगा हो गया, अरे तो अंधा था देखने लगा। उसको देख करके उसने विश्वास को किया, परंतु हालेलुया, हालेलुया, अधिकतर ऐसा नहीं होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हम दूसरों को भी देखकर विश्वास को नहीं कर पाते हैं। हम क्या बोलते हैं, मेरे ऊपर करके दिखाओ, मुझे गिरा के दिखाओ, मुझे चंगा करके दिखाओ, मेरी बीमारी निकाल के दिखाओ, मेरा जो बंधन है उसको तोड़ करके दिखाओ। जब ये टूटेगा तब मैं विश्वास करूंगा। जैसे थोमा ने कहा कि तुम मुझे बोल रहे हो परंतु मैं नहीं मान सकता, तुम गलत बोल रहे हो, तुम ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रभु कैसे आ सकते हैं, वो तो मर गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। थोमा ने क्या किया, अपने जितने भी उसके साथी थे, जितने भी प्रभु के चेले थे, जितने भी साथी थे उसके, सब ने उसको बहुत बोला होगा, सब ने उसको बहुत सुनाया होगा कि प्रभु आ चुके हैं, तुम विश्वास क्यों नहीं कर रहे, तुम मान क्यों नहीं रहे। वो क्या बोलता है, नहीं, जब तक मैं प्रभु के पंजे के अंदर उंगली को नहीं डाल लूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, तब तक मैं नहीं जानूंगा, तब तक मैं नहीं विश्वास करूंगा। ऐसी आज हम करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि किसी की बीमारी निकल जाती है, किसी का समस्या चला जाता है, हम क्या बोलते हैं, हो सकता है उसको पैसा दिया गया रहेगा, हो सकता है प्लानिंग किया रहेगा, हो सकता है सेटिंग लगाया रहेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। आज इतनी बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, किसी और को हम प्रचार करते, किसी और को हम वीडियो दिखाते, फुटेज दिखाते, सोचते कि उसको विश्वास होगा। वो क्या बोलते हैं, नहीं ये सब क्या है, ये सब प्लानिंग किया हुआ है, ये सब सेटिंग लगाया हुआ है, सबको पैसा दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल बताती है आपको अपने कठिन समय को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। आपको जो कठिन समय है उसको हम क्या करते हैं, हम तुच्छ जानते हैं, हम बुरा समझते हैं कि अभी तो हम आनंदित थे, हम खुश थे, परंतु अभी तो हमारे जीवन में समस्या आ चुकी है, अभी तो तकलीफ आ चुकी है, अब हम क्या करें, अब तो हम एकदम परेशान हैं। बाइबल बताती है कि तुम अपने कठिन समय को तुच्छ ना समझो, क्योंकि यही तो समय है कि परमेश्वर आपके ऊपर अपने अनुग्रह को प्रकट करना चाह रहे हैं। आप जब भले रहोगे, आप जब चंगे रहोगे, आप जब आशीषित रहोगे, तब प्रभु आपके ऊपर कहाँ प्रकट कर पाएंगे। जिसको प्यास लगी उसको आप पानी बोलोगे पीना, पानी दोगे पीने के लिए, वो नहीं पिएगा। परंतु हाँ, जो प्यासा है उसको आप पानी के लिए नहीं पूछोगे, फिर वो आपको पूछने वाला कि मुझे पानी पियाओ, मुझे पानी दो, या फिर भूख लगेगा तो वो खाने की मांग करेगा। इजरायली जो थे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने क्या किया, सर्वप्रथम पुराने करार में, पुरानी व्यवस्था में इजरायलियों को इसलिए चुना क्योंकि वे तो बहुत थोड़े थे, वे तो बहुत कम थे, वे लोग तो बहुत छोटे थे। वे मिस्रियों को चुन सकते थे, यूनानियों को चुन सकते थे, कनानियों को चुन सकते थे, उनको क्यों नहीं चुना परमेश्वर ने। पलिश्तियों को चुन सकते थे, उन्होंने उनको नहीं चुना क्योंकि वे लोग तो पहले से ही आशीषित थे, वे लोग पहले ही बड़े थे। परंतु जो यहूदी थे, इजरायली थे, वे लोग तो गिनती में बहुत थोड़े थे मेरे प्रिय भाई बहनों, अर्थात बहुत छोटे थे, वो तो खत्म के समान थे, उनकी प्रजा छोटी थी, उनकी जात छोटी थी। परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने अनुग्रह को किया इसलिए कि कहीं आगे जा करके, हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने अनुग्रह को किया मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर वो मिस्र लोगों के ऊपर अगर अपने अनुग्रह को करते तो मिस्र लोग घमंड करते, बोलते अरे हम बहुत बड़े थे, हम तो बहुत ताकतवर थे, इसलिए ये परमेश्वर हमारे पास आए हैं, हम बहुत अच्छे थे। या फिर किसी और के ऊपर, इजिप्शियन उन लोग के ऊपर अनुग्रह को करते तो बोलते कि हम तो पहले ही इतनी लंबी हमारी सेना है, हमारे हथियार इतने मजबूत है, इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह किए। परमेश्वर ने क्या किया, सबसे छोटे के ऊपर अनुग्रह किया मेरे प्रिय भाई बहनों। अर्थात जब आप समस्या में हो, जब आप तकलीफ में हो, तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, तभी वो आपको कुछ अलग दिखा सकते हैं, तभी वो आपको अलग मार्ग पे, अलग लेवल पे लेके जा सकते हैं। ये बात आप भी जानते हैं कि परीक्षा के बाद में ही आपका क्या होता है, आपका लेवल अप होता है, आप ऊपर जाते हो। परीक्षा आने के बाद, परीक्षा आपके ऊपर आ चुकी है,
जब आप उससे सक्सेस होते हो तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो, तब आप ऊपर क्लास पे जाते हो। परीक्षा नहीं तो आपको सफलता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। ये जरूरी है कि परीक्षा आपके जीवन में आए ताकि आप आगे बढ़ने पाओ, आप उसी जगह स्थिर ना रहो। परमेश्वर ने आपको चुना है इसलिए कि आप आगे जाने पाओ, आप सक्सेस होने पाओ, आप वहीं के वहीं नहीं रहने पाओ। जो चीज़ है मेरे प्रिय भाई बहनों वो आपको पता है कि हाँ ये मेरे पास है, और आपको जानने की जरूरत नहीं है कि आपके पास वो है कि नहीं। आपको पता है कि आपके पास क्या है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना अध्याय 13 के वचन 7 में लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूं तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तू अभी नहीं जानता, परंतु बाद में तू जानेगा। बहुत सारी बातें थी मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह करते थे, परंतु बाकी लोग नहीं जानते थे, वो नहीं समझ पाते थे कि प्रभु यीशु मसीह ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। वो अधिकतर दृष्टांत पे बातें किया करते थे मेरे प्रिय भाई बहनों। दृष्टांत में इसलिए कि उनकी बातों को शैतान नहीं समझने पाए, शैतान उनकी बातों को नहीं जानने पाए, परंतु वो अपने लोगों को सारी बातों को बताने पाए। इसलिए वो कोड वर्ड में बात किया करते थे, दृष्टांत में बात किया करते थे। उनके चेले लोग सोचते थे कि हे पिता, हे प्रभु यीशु मसीह। फरीसी लोग बोलते थे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप दृष्टांत में क्यों बातें करते हैं, आप सीधे मुंह क्यों नहीं बात करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें बुद्धि दी गई है, तुमको सूझबूझ दी गई है, समझना तुम्हारा काम है। प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ वो तू अभी नहीं जानता, परंतु बाद में तू जानने पाएगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह उन्होंने बहुत से काम किए मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत से मनुष्य नहीं जानते थे, चेले बहुत बार चेले भी नहीं जानते थे, बोलते थे कि हे पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, हमें अपने पिता से मिलाइए, हम आपके पिता से मिलना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि तुम मेरे साथ रहे, तुम मेरे पास में रहे, तुमने अभी नहीं जानने पाया कि मैं कौन हूँ और मेरा पिता कौन है। वो बोलते हैं कि देखो तुमने मुझे देख लिया, मतलब तुमने मेरे पिता को देख लिया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ, जो पिता करता है वो मैं करता हूँ। पिता और पुत्र दोनों एक ही है, वो अलग नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आए थे मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके चेले लोग जानते थे और कुछ लोग जानते थे जो प्रभु को मानते थे, परंतु जो फरीसी लोग थे वे लोग सोचते थे ये तो एक मामूली इंसान है, ये तो एक मनुष्य है और ढोंग रच रहा है, दुनिया भर का राजा बनने को है, सबको अपनी ओर खींच ले रहा है, अपना अलग से साम्राज्य बना रहा है। वो लोग नहीं जानते थे कि हाँ ये परमेश्वर के इकलौते पुत्र हैं। परंतु जब वो मर जाते हैं और जीवित होते हैं, तब जब मंदिर का ऊपर से लेकर नीचे तक का पर्दा फट जाता है, जमीन धंस जाती है परमेश्वर के क्रोध के कारण, तब क्या होता है, तब वो जान जाते हैं कि हाँ ये तो परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे और हमने कितना गलत किया इनके साथ। वो जान जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। यही वचन कह रहा है कि जो मैं अभी कह रहा हूँ और मैं जो अभी कर रहा हूँ वो तुम अभी नहीं जान पाओगे, परंतु बाद में जानने पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में भी यही होता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम अभी जो काम कर रहे हैं, हम जो परिश्रम कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम नहीं जान पा रहे हैं हम क्या करें, हम कितना मेहनत करें, हम कितना परिश्रम करें। परमेश्वर की दासी हैं जॉयस मेयर, वे बताती हैं कि हम अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, कब तक करते रहें और कितना समय लगेगा। हमें हमारे अंदर उत्सुकता आती है, हम जानना चाहते हैं कि हम कितने समय तक उसको करते रहें। हमारे लिए ठोकर क्या होती है मेरे प्रिय भाई बहनों, उस टाइम पर संकट के कारण ठोकर लगना, ठोकर खाना। ठोकर क्या होती है, हमारा संकट हमारा ठोकर रहता है। हम 2 प्रकार के लोग रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीह में, प्रभु यीशु मसीह में विश्वासियों में 2 प्रकार के लोग रहते हैं। एक ये रहते हैं जो प्रभु के पास आते हैं, कुछ समय तक लगे रहेंगे प्रार्थना में, कुछ समय तक चिन्ह चमत्कार को देखेंगे और विश्वास करेंगे और लगे रहेंगे, अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, परंतु उसके बाद में क्या होता है, विश्वास खत्म हो जाता है और फिर संसार में चले जाते हैं। और
दूसरे लोग वे रहते हैं, दूसरे लोग वो रहते हैं जिनके साथ निश्चित रूप से पहले चिन्ह चमत्कार नहीं होते हैं, पहले चंगाइयाँ नहीं होती है, पहले बंधन नहीं टूटते, पहले श्राप नहीं टूटते, परंतु वो विश्वास में मजबूत होते रहते हैं। वे मजबूत होते रहते हैं, वे और प्रभु को जानते हैं, वे और प्रभु को समझते हैं और अंदर जाते रहते हैं, मानते रहते, प्रार्थना पूजा को करते रहते हैं। वो क्या करते हैं मेरे प्रियम भाई बहनों? आप प्रभु यीशु मसीह के पास ये सोच के आएंगे कि मैं अपनी चंगाई को लूंगा, तो आप वहां से भागने वाले मेरे प्रियम भाई बहनों। परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास आप इसलिए आएंगे कि हाँ, इनके कारण मुझे उद्धार मिला है, इनके कारण मुझे जीवन मिला है और अब यही मेरे जीवन का साधन है, अब यही मेरे जीवन जीने का साधन है, अब यही मेरे जीने का सहारा है। अगर आप ऐसा मान लेंगे तो आपके ऊपर क्या कितनी भी समस्या क्यों ना आने पाए, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना आने पाए, आप अड़े और खड़े रहने वाले हैं, आप हटने नहीं वाले, आप प्रभु में बने रहने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों। आप वहां से हटेंगे नहीं, आप दृढ़ बन के खड़े रहेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आने पाए, चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों ना आने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत बार हम अपनी चंगाई नहीं होती है, उस चीज के लिए हम हताश से निराश होते हैं। परमेश्वर की दास जो थी वे एक कहानी बता रही थी कि एक बूढ़ी स्त्री रहती है, उसका जो लड़का रहता है वह कैंसर के कारण मर जाता है। जो स्त्री रहती है विश्वासी रहती है, प्रभु को मानने वाली रहती है, जानती रहती है प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर की बहुत बड़ी भक्त रहती है। उसका पुत्र कैंसर से मर जाता है, बोलती है परमेश्वर, मेरा जो पुत्र था वो बीमारी में था, वो तकलीफ में था और वो मर गया, तब तू कहाँ था? तो पिता परमेश्वर ने बोला, जब मेरा पुत्र मर रहा था, जिस समय जब मैं वहां पे था, उसी समय में तेरे पुत्र के मरने के टाइम पे भी था। मतलब प्रभु यीशु मसीह जब वे मर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की थी मेरे प्रिय भाई बहनों कि हे पिता, हो सके तो ये जो प्याला ये मेरी आंखों से दूर कर दे, ये मुझसे दूर कर दे, परंतु फिर भी क्या हो, मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा मेरे ऊपर पूरी होने पाए। क्या प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते थे कि उनके पास ये दुख हट जाए? वो चाहते थे, परंतु उन्होंने क्या किया? पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने दिया। हमको भी क्या करना है मेरे प्रिय भाई बहनों? पिता की इच्छा को अपने जीवन में पूरा होने देना है, क्योंकि जो उनका विचार है, उनका जो प्लान है, हमारे यहाँ से सोच खत्म होती है, वहां से उनकी सोच शुरू होती है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम क्या हैं? हम परमेश्वर की मूर्खता है, अर्थात जो परमेश्वर की मूर्खता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। बाइबल बताती है परमेश्वर की जो मूर्खता है। आप सोचेंगे परमेश्वर की मूर्खता, परमेश्वर भी मूर्खता कर सकते हैं, परमेश्वर भी गलतियां कर सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, मूर्खता, एक बाइबल आपको एक आइडिया दे रही है, एक आपको एक टिप दे रही है कि जैसे हम मनुष्य चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, परंतु परमेश्वर की जो मूर्खता भी है वो हमारे बुद्धिमान से सर्वश्रेष्ठ है। तो सोचिए, अगर परमेश्वर की मूर्खता मनुष्य, बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य की बुद्धि से भी परमेश्वर की मूर्खता इतनी ऊंची है, तो परमेश्वर की बुद्धिमानी कितनी ऊंची तक हो सकती है? परमेश्वर का जो प्लान है हमारे लिए, हमारे जीवन के अंदर, वो कितना ऊंचा हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। निश्चित रूप से आपको प्रार्थना में लगे रहना है कि हे पिता, मेरी बीमारी निकले, मेरी समस्या निकले, परंतु उसके कारण आपको ठोकर को नहीं खाना है। ठोकर क्या है आपके जीवन में? कि आपकी बीमारी नहीं जा रही, आपका दुख नहीं जा रहा, आप प्रभु को छोड़ रहे हैं, या आपके जीवन में ठोकर है, वो आपको ठोकर खिला रहा है, आपके पैरों में ठोस लग रही है, आप मार्ग में चल रहे हो, आपको कीले धस रहे हैं, आपको कंकड़ धस रहे हैं, उस कंकड़ के कारण आप अपने जो आपका मार्ग है उसका आप छोड़ देंगे, तो एक मूर्खता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको कंकड़ के कारण आपको अपने मार्ग को नहीं छोड़ना है। आपका मार्ग आपको प्रभु यीशु मसीह में चलते जाना है, चलते जाना, चाहे कोई भी समस्या क्यों ना आए, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना आए। मुझे नहीं हटना है, मुझे रिटर्न नहीं लेना है, मुझे रिवर्स नहीं होना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आखिरी वचन है वो देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, यूहन्ना की 3 पुस्तक अध्याय 1 का वचन 2। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है
कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना जो रहते मेरे प्रेम भाई वही बोल रहे हैं कि हे मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहनों, मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही दुआ है आपके लिए कि जैसे आप आत्मिक रूप में उन्नति कर रहे हो, जैसे आप बढ़ रहे हो, वैसे आप सब बातों में उन्नति करो। खाली आत्मिक रूप मतलब खाली अंदर से ही नहीं, अंदर से उन्नति करो और साथ में बाहर से भी करो, और बाहर से उन्नति करो और साथ ही साथ भले चंगे भी रहो, बीमार नहीं रहो। अर्थात आपको प्रार्थना करना है इस चीज़ के लिए कि आप चंगे रहें, आप आशीषित रहे, आप तकलीफ में ना रहें, परंतु आप अपनी बीमारी के कारण आपको प्रभु को छोड़ना नहीं है। मेरे प्रेम भाई बहनों, टॉपिक यही है मेरे प्रेम भाई बहनों आज का, कि संकट के कारण ठोकर लगना। आपको संकट के कारण आपको ठोकर नहीं लगनी चाहिए। संकट चाहे कितनी भी क्यों ना आए, संकट यूहन्ना के जीवन में आए मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जेल में चला गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। तो उसने प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं की, उसने अपने लोगों को भेज दिया, बोला कि जाओ पूछो उससे कि वो वही है जिसको हम इंतजार कर रहे थे कि हम किसी और की राह देखें। यूहन्ना ने ये सोचा कि अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो ये मुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा, ये तो मसीहा है, मुझे बचाने आएगा, और ऐसा विचार बना था। परंतु उसने ये परमेश्वर के सामने उसने नम्रता को नहीं दिखाया। अगर वो दिखाता तो शायद निश्चित रूप से परमेश्वर उसके लिए कार्य करते। मेरे प्रिय भाई बहनों, पतरस जो थे, पतरस जेल में थे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की प्रार्थना के कारण, परमेश्वर की दया के कारण उसके जीवन में काम हुआ, सारी जो बेड़ियां तो सब टूट गई मेरे प्रिय भाई बहनों, और वो एकदम बड़ी महिमा के साथ वो अपने लोगों के बीच में आने पाया और परमेश्वर की महिमा को करने पाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे ही अगर आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखेंगे और अपने संकट को छोड़ देंगे, चाहे बीमारी क्यों ना, चाहे तकलीफ में, चाहे बेरोजगारी क्यों ना रहे, वो सब तो आपके रास्ता। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। एक बात आप जान लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए कि आप जो प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, आप जो कलीसिया आते हैं, आप जो प्रार्थना कर रहे हैं, आप जो उपवास कर रहे हैं, आप जो बाइबल पढ़ रहे हैं, आप जो पवित्रताई में चल रहे हैं, मेन आपका यही काम है, आपको वचन पे अड़े रहना है और पवित्रताई में खड़े रहना है और प्रार्थना में लगे रहना है। ये चीज़ों को आप करेंगे तो आप मान लीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप एक मार्ग पे चल रहे हैं, आप एक रास्ते में चल रहे हैं। रास्ते में बहुत कंकड़ आएंगे, रास्ते में बहुत कांटे आ सकते हैं, रास्ते में कांच की शीशियाँ आ सकती हैं, बहुत पैर में दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी, परंतु एक बात आप जानते हैं कि जिस आप मार्ग पे चल रहे हैं वो मार्ग आपको अनंत जीवन तक लेके जाने वाला है। वो मार्ग से आपको पलटना नहीं है, चाहे ठोकर कितनी भी लगे, चाहे कितनी भी समस्या आ जाए, आपको रिटर्न नहीं होना है, आपको मार्ग पे चलते रहना है, चलते रहना है और चलते रहना है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के मार्ग पे आपको लगे रहना है, आपको प्रार्थना में मजबूत रहना है, आपको बीमारी से नहीं, आपको तकलीफ से नहीं डरना है, आपको पहले लोगों मध्य नहीं बनना परंतु दूसरे लोगों मध्य बनना है। आपको क्या करना है, आपको अंधविश्वासी नहीं रहना, आपको विश्वासी बनना है। आप विश्वासी बने और क्या करें, और परमेश्वर के मार्ग के लिए लगे रहें, क्योंकि आपको परिश्रम परमेश्वर में व्यर्थ नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया।